ओम श्री परमात्मने नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। प्रिय दिव्यात्मन, आप सबके अंदर आत्म रूप से नित्य विद्यमान परब्रह्म परमात्मा को मेरा शत शत नमन है, कोटिशः वंदन है। आज अष्टावक्र गीता के द्वितीय अध्याय का 7वां श्लोक लेंगे और उस पर श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन करेंगे। अष्टावक्र गीता के अनंत श्लोक ऐसे हैं कि एक श्लोक का अगर सम्यक श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन किया जाए तो अपने स्वरूप में प्रतिष्ठा हो जाए, घटित हो जाए अभी और यहीं। क्योंकि सत्य से सरल कुछ भी नहीं होता है, सत्य कठिन नहीं होता है। सत्य तो नित्य प्राप्त तत्व है, नित्य सर्वत्र व्याप्त तत्व है, इसलिए उसमें कठिनाई होनी नहीं चाहिए। कठिनाई तो असत्य में होती है, अनित्य में होती है। इसलिए यह कोई आश्चर्य का विषय नहीं है जब कह रहे हैं कि कोई एक श्लोक अगर परिपूर्णता में उसका जो भावार्थ है उस पर गहन चिंतन हो जाए और अर्थ समझ में आ जाए और गहरा निधिध्यासन अर्थात उस तत्व की अनुभूति हो जाए, उस तत्व का, उस पदार्थ का, उस वस्तु का, उस द्रव्य का जिसकी हमें खोज है, जिसके लिए हम ललायित हैं। ब्रह्मांड के सभी प्राणी जिस तत्व के पीछे भाग रहे हैं, जिसके लिए भाग रहे हैं, पारमार्थिक अर्थों में, व्यवहारिक अर्थों में नहीं। व्यवहारिक अर्थों में तो कोई पत्नी के लिए भाग रहा है, कोई पति के लिए, कोई संतान के लिए, कोई धन के लिए, कोई मकान के लिए, कोई वैभव के लिए, कोई ऐश्वर्य के लिए, कोई पद पैसा प्रतिष्ठा, परंतु इन सब का एक अद्वितीय अधिष्ठान जो है वही परब्रह्म परमात्मा है। उस एक के प्राप्त हो जाने से यह सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए पारमार्थिक एवं आत्यंतिक अर्थों में सृष्टि में जो कुछ भी तुम खोज रहे हो, पाने की इच्छा रखते हो, जिसके लिए कर्म कर रहे हो, वास्तव में उन सब कामनाओं वासनाओं की परम तृप्ति, परम पूर्णाहुति उस एक अद्वितीय तत्व को जानने और उसे प्राप्त करने से ही होती है। उसी के लिए उद्घोष किया ऋषियों ने, यस्मिन् ज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातं भवति। वही एक अद्वितीय तत्व जो सद्वस्तु है, जिसे जान लेने और जिसे उपलब्ध कर लेने के पश्चात हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। तो उस तत्व की खोज हम सबको है और उस एक तत्व को ही जानना है। कोई 2-3 नहीं जानना है, कोई 2 प्रकार 5 प्रकार से भी नहीं जानना है। मुझे भूख लगी है तो भाई मुझे रोटी चावल दूध फल सब्जी जो कुछ भी तो मिल जाए, 1-2 इसमें से भी मिल जाए, मेरी क्षुधा की तृप्ति हो जाए, बस पर्याप्त हुआ। दुनिया का सारा भोजन नहीं मुझे चाहिए, दुनिया के सभी प्रकार के व्यंजन नहीं चाहिए। मेरा तो अभिष्ट है मेरी क्षुधा की तृप्ति और मेरे शरीर का पोषण, बस। उसी प्रकार से वह एक आत्यंतिक पदार्थ वस्तु तत्व द्रव्य जिसकी खोज सभी जीवों को है, ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत सभी जीवों को
पारमार्थिक रूप से उस एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता की ही खोज है, क्योंकि वह एकमात्र सद वस्तु है जिसके प्राप्त होने से हमारी समस्त कामनाओं की आत्यंतिक पूर्ति हो जाती है, दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाती है। इसलिए आइए आज अष्टावक्र गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर श्रवण मनन निधिध्यासन करने जा रहे हैं। कहते हैं मिथिला नरेश जनक अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो गए हैं, तत्व को जान लिया है। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु अष्टावक्र से और उद्घोष कर रहे हैं उस परम वैभव को प्राप्त कर लेने के पश्चात तो कह रहे हैं आत्मज्ञानात् जगद्भाति आत्मज्ञानान् न भासते रजवज्ञानात् हिर्भाति तत्ज्ञानात् भासते नहीं तत्ज्ञानात् भासते नहीं। आत्मा के अज्ञान से ही ये नाम रूपात्मक जगत भास रहा है, प्रतीत हो रहा है, अर्थात सत्य सा लग रहा है। इस नाम रूपात्मक जगत में सत्यत्व का भाव केवल और केवल अपनी आत्मा के सम्यक स्वरूप के अज्ञान के कारण ही हो रहा है। जिस प्रकार से रस्सी के सम्यक बोध ज्ञान के अभाव में, रज्जु या रस्सी के स्वरूप के सम्यक ज्ञान के अभाव में उसमें सर्प कल्पित हो जाता है, सर्प दिखने लगता है। और सर्प, ये रज्जु सर्प न्याय का जो दृष्टांत है, इसमें बड़ा इसका गहरा अर्थ है। रज्जु प्रतीक है किसी एक उपयोगी वस्तु का, जिसका उपयोग है लेकिन उससे कोई हानि नहीं है, कोई भय नहीं है। लेकिन सर्प की उपयोगिता नहीं है। सर्प तो भय का, जान ले लेगा, काट देगा, मर जाऊंगा, भय से ग्रस्त हो गए। दुख, सर्प यहां प्रतीक है समस्त अमंगल का, समस्त दुख का, समस्त अज्ञान का, रोग का, भव का, मृत्यु का, ये सब के सब जो भव है उसका प्रतीक है। तो यहां पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से रस्सी का सम्यक बोध न होने से उसमें सर्प कल्पित हो जाता है और भयभीत हो जाते हैं, त्राहिमाम करने लगते हैं, भाग खड़े हो जाते हैं, कंपायमान हो जाते हैं, अमंगल की आशंका हो जाती है, मृत्यु दिखने लगती है, अशांत हो जाता है मन, भयग्रस्त हो गया मन। सब अमंगल कैसे घटित हो गया? मात्र उस तथाकथित सर्प के सम्यक स्वरूप जो कि रज्जु मात्र है, रस्सी मात्र है, उसे अंधेरा है, धुंधला सा प्रकाश है, ठीक ठीक दिखा नहीं, उस रस्सी में ही यह सर्प कल्पित हो गया और समस्त अमंगल मेरे जीवन में आ गया। जिस व्यक्ति ने यह देखा, जिसके साथ घटित हुआ, उसी प्रकार से यह जो जीव नित्य दुखी है, भयग्रस्त है, मृत्यु से, रोग से, अभाव से, दरिद्रता से, अपमान से, ये सारे के सारे जो अमंगल इसे प्रताड़ित कर रहे हैं, अशांत कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, यह केवल
उस जीव के अपने सम्यक स्वरूप का बोध न होने के कारण ही है। अज्ञानात् जगत् भाति आत्मज्ञानात् न भासते। यहाँ शब्दों का व्यवहारिक और गहरा अर्थ समझना पड़ेगा। अब शब्द को लेते हैं एक एक पद को। आत्मा के अज्ञान से ही यह जगत भासता है और आत्मा का ज्ञान हो जाने से जगत नहीं भासता। इसका अर्थ क्या हुआ? अगर जगत भास रहा है तो भासने दो भाई, क्या समस्या है? आप प्रश्न करोगे ये महाराज श्री आप इस पर प्रवचन कर रहे हो और महर्षि अष्टावक्र उस पर प्रवचन किए और राजा जनक ये कह रहे हैं कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही जगत भास रहा है, तो जगत भासने दोनों, क्या समस्या है? इस जगत में राजा है, रानी है, गरीब है, धनवान है, हमारे प्रियतम है, प्रियतमा है, मित्र है, देश है, राष्ट्र भक्ति है, प्रेम भक्ति, ये सब तो है। आप क्यों ये संसार जो भास रहा है इसको मिटाना क्यों चाहते हो? उसको नष्ट क्यों करना चाहते हो? ये अगर आप प्रामाणिक मुमुक्षु है और थोड़े से होश में जी रहे हो तो ये प्रश्न उठेगा। एक रैशनल माइंड जो है, विवेकशील बुद्धि, यह प्रश्न पूछेगी। लेकिन आप गहरे में इस पर अनुसंधान करें। यह जो जगत है यह प्रतीक है शरीर का। जगत अर्थात तुम्हारा शरीर और तुम्हारा शरीर अर्थात जगत। पहले इस तत्व को समझो, बुद्धि को। जगत भासने से या जगत में सत्यत्व का भाव, यहां पर जगत भासने से तात्पर्य है जगत में सत्यता का भाव। तो मैंने क्या बोला कि जगत अर्थात तुम्हारा शरीर और शरीर अर्थात ये जगत। इस गुत्थी को पहले समझो, तब स्पष्ट हो पाएगा। नहीं तो प्रवचन कर देंगे, शाब्दिक अर्थ भी, गूढ़ार्थ भी, तर्क भी लगेगा, अच्छा बहुत, लेकिन घटना न घट पाएगी और अंदर में जो तुम्हारा प्रयोजन है वह सिद्ध न हो पाएगा। तो सरल सहज अभी यहीं पूर्ण नग्नता में उस तत्व को देखना है, जानना है, उसमें प्रतिष्ठित होना है। इसलिए प्रश्न करो, खुल करके प्रश्न करो। तो यह जगत भासित हो रहा है कह रहे हैं, तो भासित होने में समस्या क्या है? समस्या यह है कि जब कह रहे हैं कि जगत भासित हो रहा है तो पहली बात, इसमें दो तीन पक्ष हैं, समझो। जगत अर्थात तुम्हारा शरीर अर्थात जगत। ठीक है प्रभु, शरीरों के समूह को ही जगत कहते हैं। सृष्टि में जो कुछ भी दृश्यमान है वह जगत है। पहला तो ये समझो, जगत अर्थात यह जड़ जगत। जो भी दृश्यमान है वह जड़ है, निस्सार है, वो कल्पना मात्र है, वह सद वस्तु नहीं है। चलो उस पर तो अनुसंधान बाद में करते हैं, लेकिन जड़ है। जड़ है अर्थात उसकी सत्ता नहीं है। तो शरीर और शरीरों का समूह ये जगत, उसमें सत्यत्व का भाव, उसमें सत्यत्व का बोध होना, ये समस्त अमंगल का मूल है। अच्छा, और स्पष्ट करो। चलो उदाहरण से अब समझो। ये मेरा शरीर, मेरा जगत प्रारंभ होता है मेरे शरीर से। ये शरीर 5 फीट 6 फीट का शरीर, यहाँ से जगत, यहाँ देखो अभी और आओ। ये 5 फीट 6 फीट का शरीर, 80 90 70 किलो का शरीर, ये वस्तु है, पदार्थ है। देखो यहाँ पर जिसको शरीर कहते हैं, ये पंचभूतों से बना 50 60 70 80 किलो का यह जो पंचभूतों का संघात है, इसको शरीर कह रहे हो। लंबाई कुछ 5-6 फीट की है, आयतन कुछ होगा 2-3 फीट का। तो यह जो शरीर है और शरीरों के समूह को ही जगत कहते हैं। तो जो शरीर का धर्म है वही धर्म, गुण धर्म की बात कर रहा हूं, जो इस शरीर का गुण धर्म है वही गुण धर्म इस जगत का भी है।
तो अब पता चल जाएगा अपने शरीर पर ही, क्योंकि अपने शरीर को जानते हैं, अपने शरीर को जी रहे हैं, अपने शरीर को हमने देखा है, शरीर के सुख दुख को भोग रहे हैं। तो आइए अन्वेषण करते हैं। आज जगत को भूल जाइए 2 मिनट के लिए, चलो जी सूर्य चंद्र अपनी जगह पर हैं, क्या बिगाड़ा हो उन्होंने मुझे। तो जगत के रूप में मेरा शरीर और शरीर से बने जो संबंध हैं, द body identity and the network and the relationships I have created on the basis of my body identity, that is called the world. मेरा शरीर और इस शरीर के माता पिता, इसकी संतान, इसके मित्र, इसके शत्रु, इसके सगे संबंधी परिजन, इसका देश, इसका गांव, इसका शहर, इसका धर्म, इसका भगवान, सब कुछ इस देश जो सीमित है, और इस शरीर का जन्म, इस शरीर की मृत्यु, ये सब देखो अब यहां से अमंगल का स्वरूप एक एक करके खुल रहा है। ये शरीर ही अगर शरीर और जगत में सत्य बुद्धि, क्या समस्या क्या है? जगत की प्रतीति क्यों हो रही है, कैसे हो रही है? अपने आत्मस्वरूप के अज्ञान के कारण। तो जगत की प्रतीति में समस्या क्या है? समस्या यह है कि यह जगत नित्य अमंगल स्वरूप है, दुख स्वरूप है, शाश्वतम दुखालयम। यह जो जगत है, इसका अन्वेषण जिसने भी किया है, सभी दार्शनिकों ने लगभग एक मत है कि वास्तव में गहरे अर्थों में अगर अनुसंधान करो इस जीवन की अनुभूतियों का, भोगों का और इसके घटने वाली घटनाओं का, तो पता चलता है कि दिस वर्ल्ड, दिस लाइफ इज नथिंग बट एन अनएंडिंग चेन ऑफ सॉरोज एंड सफरिंग्स। यह जो जीवन है, यह जो जगत है और जो मेरे शरीर तदात्म शरीर व्यक्तित्व पर आधारित है, वह कुछ भी नहीं सिवाय दुखों की, चिंताओं की, प्रताड़नाओं की एक असंख्य श्रृंखला है, अनंत श्रृंखला है। जीवन का विश्लेषण जिन किसी भी दार्शनिकों ने किया है गहराई से, प्रामाणिकता से, तो यह निष्कर्ष निकलता है। भारतीय दर्शन में तो जो चार्वाक दर्शन है या लोकायत दर्शन कहते हैं, वो इसको नहीं मानते हैं। वो क्योंकि इस शरीर की सत्ता को ही एकमात्र सदवस्तु मानते हैं, और उस शरीर से संबंधी जो तथाकथित इंद्रिय भोग और सुख हैं, उन सुखों को किसी भी प्रकार से प्राप्त करना, एक क्षण के लिए, एक दिन के लिए, 10 साल के लिए या 50 साल का जो भी जीवन है, उनके लिए परम सत्य है, परम तत्व है, एकमात्र सदवस्तु है। इसलिए वो इसे इस समस्याओं से ग्रस्त, दुखों से ग्रस्त जीवन में भी जो क्षणभंगुर क्षणिक जो इंद्रिय भोग हैं, उनको सुख मानते हैं। तो कहते हैं इस जीवन में सुख है, लेकिन सिवाय उस लोकायत दर्शन अर्थात चार्वाक दर्शन के सिवाय तो लगभग सभी दर्शन विश्व भर में ही मानते हैं कि गहराई में तो इस जगत में, इस जीवन में, हमारे जीवन में तो मूल रूप से दुख है और प्रतिपल जूझ रहे हैं। तो वह जो हमारा जीवन जो दुख स्वरूप है, जगत भासने अर्थात जगत में सत्यत्व का भाव आने से समस्या क्या है, इस पर अनुसंधान करें कि अगर जनक कह रहे हैं कि आत्म अज्ञान के कारण ही जगत भास रहा है, तो भासने से समस्या क्या है, इस प्रश्न को अपने आप में आप पूछ करके देखो कि समस्या क्या है, तो स्वतः उत्तर मिलेगा कि समस्या यह है, इस जगत अर्थात जीवन अर्थात मेरे शरीर संबंधी ये सीमित देश काल और वस्तु तीनों से बाधित है मेरा जीवन। पहले लो अभी अपने जीवन का ही विश्लेषण करते हैं कि समस्या क्या है। शरीर को मैंने एकमात्र सदवस्तु माना, शरीर को ही मैंने आत्मा माना, और ये अज्ञान की अवस्था है। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं देह हूं, ये अज्ञान है। सरल सहज बड़ा स्पष्ट संपूर्ण वेदांत दर्शन का अध्ययन करोगे एक पंक्ति में। अज्ञान क्या है? यह मान्यता, यह बोध, यह सत्य बुद्धि कि मैं शरीर हूं, शरीर मेरा है, यह अज्ञान है।
अज्ञान क्या है? मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं शरीरी हूं, इस शरीर के अंदर और बाहर नित्य व्याप्त इसका प्रकाशक हूं, चैतन्य सत्ता हूं। मैं देह नहीं, मैं देह हूं, यह अज्ञान है। मैं देह नहीं, देह का प्रकाशक जो चैतन्य आत्मा है वह देही हूं, यह ज्ञान है। तो ज्ञान और अज्ञान का स्वरूप हमने जान लिया। व्यवहारिक अर्थ में अभी ये ज्ञान शब्द है और अज्ञान भी शब्द है। घंटों प्रवचन सुनते हैं ब्रह्म सूत्र पर, उपनिषद पर, समझ में कुछ नहीं आता है। ये व्यवहारिक रूप में अभी और यहीं अज्ञान किस रूप में मुझे डस रहा है, ठग रहा है, प्रताड़ित कर रहा है, कंपायमान कर रहा है, और किस प्रकार से इन अमंगलों की निवृत्ति हो जाएगी, अभी और यहां समझना है। ब्रह्म भी यहां, आत्मा भी यहां, अज्ञान भी उसका यहां, और ज्ञान भी यहां, अभी और यहीं होगा। अगर यहां ब्रह्म नहीं है, यहां आत्मा नहीं है, और तुम में और मुझ में अगर वह अभूतपूर्व क्रांति, वह जो अहोभाव नहीं आ सकता है, तो किसी को नहीं आएगा। क्यों आएगा? अगर किसी एक को भी आया है, कभी भी आने की संभावना है, तो हमें क्यों नहीं वह बोध होगा, वह वैभव क्यों नहीं उपलब्ध होगा? तो इसलिए जान रहे हैं कि यह जो शरीर और शरीरों का समूह ये जगत है, इसका विश्लेषण कर रहे हैं कि क्या वास्तव में मूलतः यह सुखदायक है या दुखदायक है। हमें खोज सुख की है, इसमें तो कोई शंका नहीं है। सृष्टि के किसी भी जीव को दुख की खोज है क्या? सृष्टि के किसी भी जीव को मृत्यु की खोज है क्या? सृष्टि के किसी भी जीव को रोग की, भय की, दरिद्रता की खोज है क्या? कोई नहीं, कोई नहीं। इतना नग्न सत्य है। देखो, सब में एक समानता है। ब्रह्मा से लेकर चिट्टी पर्यंत तक हम सबके सब सुख कामी हैं, स्वास्थ्य कामी हैं, ऐश्वर्य कामी हैं, प्रेम कामी है, सुख कामी है, सौंदर्य कामी है, ऐश्वर्य कामी है। मृत्यु कामी कोई जीव नहीं, दुख कामी कोई जीव नहीं। सबके सब ज्ञान कामी है, अज्ञान कामी कोई नहीं है। ये सबका अनुभूत महावैज्ञानिक सत्य है। इसके लिए किसी देवी देवता, ईश्वर, परमेश्वर, वेदांत दर्शन का न अध्ययन करना है, न शोध करना है। आप अपने आप में इस पर चिंतन करके यह देख सकते हो कि सृष्टि में एक जीव दिखाओ, एक मनुष्य दिखाओ, एक प्राणी दिखाओ, पशु पक्षी भी, जो वास्तव में दुख कामी है, जो मृत्यु कामी है, जो अस्वस्थ रहना चाहता हो, जो दरिद्र रहना चाहता, कोई नहीं है। इसलिए यह जो मौलिक शाश्वत जो अनुभूत सत्य है, उस सत्य के आधार पर मृत्यु की निवृत्ति और अखंड अनंत अस्तित्व अर्थात अमरत्व की प्राप्ति कैसे होगी, ये हमारे समक्ष, सभी जीवों के समक्ष वैज्ञानिक प्रश्न है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कैसे होगी, ये हम सब की प्यास है। हम क्षुद्र क्षणभंगुर सीमित अस्तित्व से होकर अनंत अखंड स्वरूप में कैसे उपलब्ध हो जाएं, कैसे हो जाए वह अनंत अखंड, ये सबकी कामना है। तो इस मूलभूत कामना को ध्यान में रखते हुए उसे उपलब्ध करने की विधि, विज्ञान विद्या पर चिंतन मनन चल रहा है। वही तो ब्रह्म विद्या है, वही तो आत्म विद्या है, वही परा विद्या है। इसके इतर सारी अपरा विद्याएं हैं। समस्त वेद को, उपनिषदों का उद्घोष है, कठोपनिषद में भी, मुंडक उपनिषद में, कि वेदों को कहा कि ये अपरा विद्या है, लेकिन वहां पर वेदों से तात्पर्य है पूर्व मीमांसा। वेदों का के जो पूर्व मीमांसा है, जो क्षुद्र क्षणभंगुर ऐश्वर्य, इहलोक और इस लोक के पार जो स्वर्गलोक आदि आदि लोगों के भोगों की उपलब्धि कराने के साधन मात्र हैं, तो उन्हें वेदों ने ही कहा ये अपरा विद्या है। अपरा इसलिए है कि ये देश काल वस्तु से खंडित है, बाधित है। तो परा विद्या क्या है? परा विद्या तो वह आत्म विद्या है, ब्रह्म विद्या है, अध्यात्म विद्या है, जिसमें और जिससे उस परम तत्व को, परम चैतन्य को जान करके तुम यह जान लेते हो कि
यस्मिन् विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। उस एक को जान करके तुम्हें सर्वस्व का बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, और देयर बाई उस एक को उपलब्ध होकर उस एक को प्राप्त हो जाने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। यह उद्घोष है उस पराविद्या का। इसलिए हम सबके सब अपनी, चाहे आस्तिक हो या नास्तिक, ध्यान से सुने, सृष्टि का कोई भी नास्तिक दुख चाहता है क्या? मेरा अपना व्यक्तिगत ये गहन शोध अनुसंधान बचपन से है कि मुझे अपने जीवन में गहरे अर्थों में, तात्विक अर्थों में, पारमार्थिक अर्थों में एक भी जीव मिला नहीं जो कि नास्तिक हो। इस पर मेरा कोई एक वीडियो का प्रवचन भी होगा मेरे YouTube पर। सृष्टि के सभी जीव पारमार्थिक अर्थों में आस्तिक हैं। आस्तिक किस अर्थ में? सबके सब सुख कामी हैं, दुख कामी कोई नहीं है। सबके सब अमरत्व कामी हैं, मृत्यु कामी कोई नहीं है। सबके सब ज्ञान कामी हैं, अज्ञान कामी कोई नहीं है। और उसी की निवृत्ति और उसके परम स्वरूप की उपलब्धि तो वह सच्चिदानंद कही जाती है। दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, वह जो सच्चिदानंद स्वरूप, जो तत्व है, जो द्रव्य है, जो पदार्थ है, जो नित्य तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हें प्राप्त है, उपलब्ध है, उससे ही तो यह दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति संभव हो पाती है। तो कह ये रहा हूं कि वह सृष्टि का जो महान घोर नास्तिक है, वह भी तात्विक अर्थों में देखो तो सत्य की खोज कर रहा है, चित्त की खोज कर रहा है और आनंद की खोज कर रहा है। इसलिए सच्चिदानंद की खोज सबको है, इसलिए उद्घोष कर रहा हूं मैं। और ये महाविज्ञान है। सृष्टि का कोई भी जीव नास्तिक नहीं है। सब के सब प्रामाणिक, तात्विक, पारमार्थिक अर्थों में आस्तिक है। ये अलग बात है कि आस्तिकता और नास्तिकता की ये क्षुद्र क्षणभंगुर इतनी सतही परिभाषा है। धर्म भी इतना पाखंड से ग्रस्त हो गया है कि धर्म और अधर्म में भेद नहीं दिखता, नास्तिक और आस्तिक में भेद नहीं दिखता। आस्तिकता भी इतनी क्षुद्र हो चुकी है। भीख मांगना आस्तिकता की क्या परिभाषा? मैं तो बहुत बड़ा आस्तिक हूं, मैं बहुत बड़ा भगवान में विश्वास रखता हूं। तो क्या करते हैं प्रभु आप विश्वास करते हैं? सुबह सुबह जाता हूं मंदिर में, राम जी के मंदिर में भी जाता हूं, भगवान कृष्ण के मंदिर में भी जाता हूं, शिव की पूजा करता हूं, सबकी वंदना करता हूं। क्या करना, वंदना क्या करते हो प्रभु और किस लिए जाते हो? जाता हूं मुझे सुंदर पत्नी मिल जाए, सुंदर संतान मिल जाए, धन मिल जाए, वैभव मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, मेरे घर परिवार को सबको नौकरी मिल जाए, मैं धनवान हो जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं सबसे बड़ा सेठ बन जाऊं, मैं कभी बीमार न पड़ूं। ये क्षुद्र विकृत विक्षिप्त परिभाषा है तुम्हारी आस्तिकता की। तो उससे 1000 गुना ज्यादा लाभदायक है, धार्मिक है नास्तिकता। नास्तिक व्यक्ति कम से कम परमात्मा को जाकर परेशान तो नहीं कर रहा है। अगर उसे परमात्मा में विश्वास नहीं है तो परमात्मा के पास जाता नहीं है। तुम तो जाकर के परमात्मा से सुबह से शाम तक यू पुट अप योर चार्टर ऑफ डिमांड्स। हे प्रभु मुझे सुंदर पति दिला दो, धनवान पति दिला दो, सुंदर सुशील पत्नी दिला दो, मुझे बेटा दिला दो, मुझे बेटी दिला दो, मेरे पति को नौकरी दिला दो, मुझे मल्टीनेशनल कंपनी का CEO बना दो, मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मुझे दुनिया का सबसे बड़ा सेठ बना दो। ये सबके सब जो क्षुद्र कामनाओं वासनाओं की तृप्ति उस भगवान से कराने के लिए जाते हो, तो वास्तव में उस परमात्मा, वह परमात्मा तुम्हारी वासनाओं की तृप्ति का हथकंडा के सिवाय है क्या तुम्हारे लिए? अपनी आस्तिकता के कुरूपता को देखो। See the ugly dimension and ugly side of your so-called belief in the supreme reality of the gods. इसलिए
कह ये रहा हूं कि आत्यंतिक अर्थों में मानव इतिहास में जो आस्तिकता है या नास्तिकता है, धर्म है अधर्म है, ये सब तात्विक अर्थों में इतने खोखले हो चुके हैं, इसके चलते जो जनमानस है विक्षिप्त सा हो गया है, उसे कहीं विश्वास नहीं, किसकी बात माने, किस ग्रंथ की बात माने, किस संप्रदाय की बात माने। इसलिए कह यह रहा हूं कि मैं किसी संप्रदाय, किसी दर्शन की बात नहीं मानते हैं। हम वह वेदांत दर्शन की विराटता यही है कि वह यह नहीं कह रहा है कि तुम यह मानो और यह न मानो। पहला उद्घोष, पहली क्रांति, वेदांत का प्रत्येक वाक्य, वेदांत का प्रत्येक उद्घोष, उपनिषदों की प्रत्येक जो उद्घोषणा है उस सब के लिए है, सदा के लिए है, सर्वकालिक है। और मान्यता, मानो मुझे, मुझ में विश्वास करो, ऐसा नहीं कहते हैं। उपनिषदों का उद्घोष है कि इसे जानो, उस परम तत्व को जानो। मानने से कुछ होगा नहीं। परमात्मा को मैं मानता हूं, कृष्ण को मैं मानता हूं, राम को मानता हूं, शिव को मानता हूं, और क्षुद्र दरिद्र से भी दरिद्र का जीवन जी रहा हूं। इसलिए जी रहे हो कि वह मान्यता तुम्हारी 2% की है। प्रारंभ में जब बच्चा पैदा होता है, जब स्कूल में जाता है, तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बुक, सी फॉर कैट तो पढ़ाना आवश्यक है, परंतु तुम 10 वर्ष तक, 15 वर्ष तक क से कबूतर, ख से खरगोश तो नहीं पढ़ा सकते हो। इसलिए प्रारंभ में बिल्कुल ही जो शैशव अवस्था है, बालपने की अवस्था है, तो मानव जाति में भी जो प्रारंभ में थोड़ा सा तो कहा जा सकता है कि हाँ चलो कोई परम सत्ता है, परम शक्ति है, परब्रह्म परमात्मा है, जो माता पिता के मुंह से सुना तो ठीक है। थोड़े दिन तक वह बच्चा तो विश्वास कर लेता है। बच्चे से अगर कहो कि उस घर में भूत है, मत जाना, काट लेगा, तो बच्चा नहीं जाता है। तो इसलिए यह तो बता दिया, लेकिन तुम जीवन भर भूत का भय दिखा करके बच्चे को कहीं कुछ विशेष रूप से कोई वस्तु आपने अपने कमरे में, किसी कमरे में रखी है, तो बच्चे को जीवन भर नहीं डरा सकते हो। उसी प्रकार से परमात्मा कहीं है, भगवान कहीं है, किसी लोक में है, कभी तो दिखेगा, मृत्यु के बाद दिखेगा, कहाँ दिखेगा, किस रूप में दिखेगा, ये जीवन भर परमात्मा एक अज्ञात तत्व ही रह जाए, तब तो परमात्मा की सत्ता ही खो देता है। इसलिए ये उपनिषदों का उद्घोष है। यात्रा के समय में, प्रारंभिक अवस्था में जिस प्रकार से बच्चे की जो शिक्षा प्रारंभ होती है, तो पेडागोगी का जो साइंस है उसमें पहले बच्चे को चिन्ह को समझने में आसानी होती है। क से कबूतर, ख से खरगोश, ए से एप्पल। उसी प्रकार से जो इस सच्चिदानंद घन ब्रह्म, जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा है, जो नित्य सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान है, तो वह निर्गुण निराकार है। इसलिए प्रारंभ में भी तो उस दर्शन को समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। तो तुम यात्रा प्रारंभ कर देते हो, नारायण का वंदन करते हो, कृष्ण का वंदन करते हो, राम का वंदन करते हो, सभी रूपों में तो परमात्मा ही अभिव्यक्त हो रहा है। तो ये यात्रा प्रारंभ में अवश्य होनी चाहिए, और भक्ति से, उपासना से प्रारंभ होती है। इसलिए वैदिक सनातन धर्म की ये यात्रा, परंतु जीवन भर यही यात्रा चलती रहे। कृष्ण मेरे लिए एक मान्यता के ही विषय रह जाए, रो रो कर गाता रहूं, कब दर्शन दोगे सांवरिया, मैं मर जा रही, मैं रो रही, तो वह उस न सांवरिया आएगा, न कृष्ण आएंगे, न तत्व पता चल पाएगा। ये युगों युगों तक ऐसे ही रोते रहोगे, क्योंकि वह ज्ञान से ग्रस्त है। जिसको लग रहा है कि वह सांवरिया से प्रेम कर रहा है, वह फंसा दिया, गुरु ने फंसा दिया, धर्म गुरुओं ने फंसा दिया। वह सांवरिया तो नहीं कह रहा है, वह सांवरिया भगवत गीता के रूप में अपने को पाने का, जानने का महाविज्ञान तुम्हारे समक्ष नग्नता में रख गया है, और तुम रो रहे हो। कहां? उस कृष्ण ने उद्घोष कर दिया है कि मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य रूप से विद्यमान हूं, तुम्हारे अंदर, और ब्रह्मांड के कण कण को मैं ही प्रकाशित कर रहा हूं, सबका अधिष्ठान मैं हूं, मेरे सिवाय कोई अन्य तत्व नहीं है। और तुम्हारे लिए अभी भी
वो कृष्ण, वो राम और शिव एक मान्यता के विषय बने हुए हैं। तो वह जो वेदांत दर्शन है, अद्वैत वेदांत है, उसका उद्घोष यह है कि मानना शायद प्रारंभ में तुम्हारे लिए आवश्यक हो सकता है। किसी गुरु के पास जाते हो, व्यवहारिक जगत में भी फिजिक्स केमिस्ट्री भी पढ़ने जाते हो, मैथमेटिक्स का भी टीचर रखते हो, तो मान करके चलते हो कि ये पढ़ाएगा, इससे ज्ञान मुझे हो जाएगा। तो वहाँ तक तो सांसारिक संबंधों में भी किसी मल्टीनेशनल कंपनी, किसी छोटी दुकान से कुछ भी खरीदते हो, सब्जी भाजी, तो मान करके चलते हो कि ठीक ही दिया होगा भाई, इसमें विष नहीं डाला होगा इसने। सब्जी खरीद के लाते हो, चाहे तो विष तो डाल दे। एक 100% गारंटी है, भोजन जो अपने घर में ला रहे हो किसी ने विष नहीं डाला है, लेकिन मान करके चल रहे हैं भाई, क्यों विष डालेगा, कोई ऐसा क्यों करेगा, चलो हम मान करके चल रहे हैं। उसी प्रकार से जो मान्यताएं हैं, जो ये जो हमारे जीवन की यात्रा चल रही है, और नित्य रूप से हम जो दुख सुख के इन दो किनारों से हमारा जो जीवन चल रहा है, तो उसमें प्रारंभ में कुछ मान करके चलना पड़ता है। तो प्रारंभ में मान लिया मैंने, यहाँ कृष्ण है, चलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव, ठीक है, राधे राधे कर लिया, श्री राम जय जय राम कर लिया, ओम नमः शिवाय कर लिया। लेकिन वह जो जिस शिव को नमन कर रहा हूं वो एक शब्द मात्र है क्या? वह कृष्ण जिसका वंदन कर रहा हूं क्या वह एक आकृति मात्र है, फोटो मात्र है क्या? वह राम श्री राम जय राम जो कर रहा हूं, क्या वह रामायण में श्री रामचरितमानस में एक कथा जो है, कथानक है, कथानक का पात्र तक ही है क्या? कोई वह तत्व है, कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है? और अद्वैत वेदांत का उद्घोष है कि वह एकमात्र सदवस्तु है, शाश्वत तत्व है, एकमात्र सत तत्व पदार्थ वस्तु है। वह राम और कृष्ण और शिव या अनंत नामों से जाना जा रहा है, लेकिन वह पदार्थ, वह तत्व, वह वस्तु तुम्हें अपने अंदर तुम्हारी आत्मा के रूप में नित्य व्याप्त है, प्राप्त है। और वह जो है वह एक अद्वितीय तत्व है। तो ब्रह्मांड में भी जो तुमसे परे, तुमसे बाहर जो ये जगत दिख रहा है, वह उसी एक चैतन्य सत्ता की ही अभिव्यक्ति है। मेरे मैं, वह जो सच्चिदानंद घन तत्व है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, उद्घोष करने जा रहा हूं, ध्यान से श्रवण करें। सृष्टि में कभी भी किसी भी जीव को वह जो निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा है, उसका अनुभव मैं के सिवाय किसी अन्य रूप में हो नहीं सकता है। साक्षात अपरोक्ष बोध, साक्षात अपरोक्ष दर्शन, साक्षात अपरोक्ष अनुभूति उसकी सदा मैं के रूप में ही होती है, क्योंकि वह चैतन्य सत्ता है, वह जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति जो सभी जीवों की कामना है हो जाती है। वह कभी भी तुम के रूप में, इसमें, उसमें असंभव है, हो ही नहीं सकती, क्योंकि वह एक अद्वितीय सत्ता है और वह मुझे अपनी आत्मा के रूप में नित्य प्राप्त है। और वह मैं, अनुभूति उसकी सदा मैं के रूप में। सृष्टि में फिर बार इसकी महता और विराटता, इस उद्घोष को समझो, ये उद्घोष का है। उस परब्रह्म परमात्मा को जब तक तुम इसमें, उसमें, वहां, वह के रूप में खोज रहे हो, जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण, अच्छा कृष्ण, हाँ वृंदावन में पैदा हुए थे, बाद में चले गए थे, द्वारका चले गए थे जो गुजरात में है, अब सागर में चला गई है नगरी, द्वारका नगरी। अच्छा भगवान रामचंद्र अच्छा अयोध्या नगरी में त्रेता युग में उत्पन्न हुए, फिर हजारों वर्ष राज किया, चले गए। अगर यहाँ तक तुम्हें उस सगुण साकार कथाओं का महत्व है, उनकी उपयोगिता है, उससे मैं निषेध नहीं कर रहा हूं, लेकिन कह यह रहा हूं कि उन्हीं कथाओं के जो आप दर्शन को पढ़ेंगे तो
उन्हीं में आप पाएंगे कि वो तो प्रतीक है, वो कथा है। वह जो राम तत्व है, वह जो कृष्ण तत्व है, वह जो शिव तत्व है, अभी और यही नित्य विद्यमान है और सदा वह मैं के रूप में। जब कृष्ण कह रहे हैं दर्जनों श्लोकों में कि क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत, जो जानने वाले, बोध करने वाले क्षेत्रज्ञ के रूप में मैं सभी जीवों की आत्मा के रूप में विद्यमान हूं। तो वहां उस क्षेत्रज्ञ को कौन है? तुम्हारी आत्मा अर्थात मैं। वह कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। उपनिषदों के ऋषि कह रहे हैं, शंकर कह रहे हैं, अष्टावक्र कह रहे हैं, महर्षि वशिष्ठ कह रहे हैं, राम कह रहे हैं, शिव कह रहे हैं कि वह जो तत्व, जो निर्गुण निराकार, जो परब्रह्म परमात्मा है, जिसमें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जो सभी जीवों की प्यास है, वह नित्य मैं के रूप में ही बोध में आता है, वह मैं के रूप में ही अनुभूत होता है, वह मैं के रूप में ही प्राप्त होता है और वास्तव में नित्य प्राप्त है तुम्हारे मैं के रूप में। इसलिए जब भी तुम्हारा भ्रम किसी दूसरे के रूप में जब कह रहे हो परमात्मा, ईश्वर, शिव, राम, कृष्ण, तो तुमने जो कल्पना कर ली है, अच्छा मुझसे परे किसी तत्व का दर्शन करना है, किसी अन्य देवता का, किसी देवी का, परमात्मा का, ये सबसे बड़ी मूल अविद्या है। वह तत्व जिसे जो खोज रहे हो, जिस तत्व को जान लेने, प्राप्त कर लेने से तुम्हारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति हो जाती है, तुम कृतकृत्य हो जाते हो, आकंठ तृप्ति को उपलब्ध हो जाते हो, वह नित्य प्राप्त है तुम्हें तुम्हारे मैं के रूप में, क्योंकि वह चेतन तत्व है। और चेतन तत्व की अनुभूति कभी वह के रूप में, यह के रूप में, उसके रूप में, इसके रूप में नहीं हो सकता है वह, क्योंकि चेतन सर्वव्यापी है, एक अद्वितीय सत्ता है। इसकी गहराई को समझो, अभी इस एक तत्व से क्रांति घट जाएगी। यह जो चेतन है, ये हाथ है, तो ये जो देखने वाला है, यहां पर ये देखने वाली आंख है और ये इसको यह के रूप में कहा जा सकता है, इदम हस्ता, ये हाथ है, क्योंकि ये देखने वाला यहां दृष्टा है और दृश्य दो है, स्पष्ट रूप से है। लेकिन इसके विपरीत जो देखने वाला जो चैतन्य तत्व है, जो आत्मा है, जो आत्म प्रकाश में ही अनंत जगत अभिव्यक्त होता है, प्रकाशित होता है और उसके अधिष्ठान में ही इसकी प्रतीति हो रही है, स्फुरणा हो रही है, वह अधिष्ठान चेतन है, वह अर्थात मैं स्वरूप है, अर्थात मेरे सिवाय कोई दूसरा है नहीं। मेरे अज्ञान के कारण, फिर बैक टू दैट अष्टावक्र श्लोका, जब कह रहे थे कि आत्मा के अज्ञान के कारण ही यह जगत भास रहा है और आत्मा के अज्ञान होते ही यह जगत नष्ट हो जाता है, तो क्या इसका व्यवहारिक पक्ष क्या निकला? जगत अर्थात देह, देह अर्थात जगत, तो मुझसे परे, मुझसे भिन्न, मुझसे अलग कोई सत्ता, जगत मैं यह हूं, शरीर बुद्धि मेरे अंदर बनी है, मेरा शरीर, मैं शरीर, और मुझसे परे भी ये जगत, ये मूल अविद्या है। तो जगत को प्राप्त करना है, जगत की कुछ वस्तुओं को प्राप्त करना है जो श्रेय हैं, प्रिय हैं, और जगत की कुछ वस्तुएं जो हैं उनको त्यागना है मुझे। ये मेरी समस्या हो गई। दुख का त्याग करना है, अभाव का त्याग करना है, दरिद्रता का त्याग करना है, शत्रु का त्याग करना है, रोग का त्याग करना है, मृत्यु का त्याग करना। और ये तो बहुत बड़ी समस्या हो गई, इतनी चीजों का त्याग, और ये पीछा नहीं छूट रहा है। यमराज पीछा कर रहे हैं, रोग पीछा कर रहा है, अभाव पीछा कर रहा है, भय पीछा कर रहा है, अपमान पीछा कर रहा है, शत्रु पीछा कर रहा है। लो, अब पीछा छुड़ाना है भी तो नहीं बन पाएगा। फिर इसके विपरीत प्राप्त क्या करना है? मुझे प्रेयसी चाहिए, प्रियतम चाहिए, धन चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, वैभव चाहिए, सम्मान चाहिए, अमरत्व चाहिए। ये सब के सब इतने प्राप्त करने के लिए गहराई में देखो, ये सब हम सब की अंतर्भूत कामना है। प्रतिदिन सुबह से शाम प्रताड़ित हो रहे हैं, ये सब अज्ञान में घटित हो रहा है। ये सब सिर्फ एक अज्ञान,
मैं कुछ और हूं और मुझसे बाहर ये जगत है। तो जगत के भासने का तात्पर्य यह है, और क्यों दुखमय है, कि मैं कुछ और हूं, ये जगत मुझसे अलग है, मुझसे जगत अलग है, तो उसमें कुछ हे होगा, कुछ प्रिय होगा, उसके लिए संघर्ष होगा, प्रिय के प्राप्त करने के लिए संघर्ष करूंगा, कर्म करूंगा, युद्ध करूंगा, और जो हे होगा उसके त्याग करने के लिए तो जीवन में अशांति आ गई, दुख आ गया, सारे अमंगल आ गए। यह भी अनुभूत सत्य है, इसमें मानने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स प्योरेस्ट साइंस एवर बीइंग एक्सपीरियंस्ड बाय एवरी सिंगल ह्यूमन बीइंग और जीवा। इसलिए फिर ये जब तक भाव है तब तक हमारे दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति तो बिल्कुल कोरी कल्पना रह जाएगी, असंभव है, हो नहीं सकता है। तो ये अज्ञान में चूंकि घटित हो रहा है, स्वप्नवत है, अब इसका अनुसंधान किया अपने जिसको मैंने आत्मा माना, किसको, अपने शरीर को, मैं शरीर और शरीर मेरा, तो इससे क्या अमंगल हुआ, इसकी व्याख्या थोड़ा दूसरे रूप में करते हैं। जो ये शरीर और ये जगत, इसकी समस्या क्या है और क्यों दुख से भरा है। ये शरीर और शरीरों का समूह, ये जगत, ध्यान से सुनेंगे तीन बात। ये शरीर जिसको मैंने अपना आत्मा मान लिया है, मैं ये व्यक्ति हूँ, सच्चिदानंद सरस्वती सन्यासी, ये यहाँ तक 5-6 फुट की लंबाई है, आयतन है 1-2 फीट का, 70-80 किलो वजन होगा, कुछ दशक पहले पैदा हुआ, कुछ दशक बाद मर जाएगा, किसी देश का नागरिक है, किसी अभी ऋषिकेश हरिद्वार में रह रहा है, ये इसका परिचय। अगर ये शरीर ही आत्मा है तो इसकी समस्या क्या है, सारी समस्याएं इसी में हैं, और इसकी निवृत्ति से ही समस्त अमंगलों की निवृत्ति हो जाएगी। यही देखो नग्न आंखों से, यह शरीर ही अगर मेरा सत्य है, यही आत्मा है, तो 3 मूल, उस 3 मूल में ही सब कुछ अमंगल आ जाएंगे। तो यह देश खंडित, यह अगर मैं शरीर हूं और यह शरीर मेरा है और यही मेरा परिचय है, तो 3 मूल इसकी समस्याएं हैं। यह देश बाधित हो गया, काल बाधित हो गया, वस्तु बाधित हो गया। अब ये तीनों शब्दों को समझो व्यवहारिक अर्थ में, दर्शन के शब्द हैं। देश बाधित, वस्तु बाधित, काल बाधित, इसी को कहते हैं देश परिच्छिन्न, काल परिच्छिन्न, वस्तु परिच्छिन्न। तो व्यवहारिक अर्थ में इसको समझाओ प्रभु, समझो अभी और यहीं। ये मेरा शरीर अभी काल परिच्छिन्न है, काल बाधित है, अर्थात काल के गाल में है। कैसे? ये कुछ दशक पहले पैदा हुआ ये शरीर और कुछ दशक बाद चला जाएगा, इसमें किसी को संदेह है? कभी भी किसी को कोई संदेह है? ये जगत के जितने भी शरीर हैं, और मनुष्य ले लिए, जीव ले लीजिए, कुछ दशक पहले ये उत्पन्न हुआ है, कुछ दशक बाद यह शरीर नहीं रहेगा, तो यह काल बाधित हो गया, काल परिच्छिन्न हो गया, अर्थात काल कवलित इसी को बोलते हैं, काल के गाल में समाया हुआ है पहले ही, तो ये है ही नहीं, ये कल्पना मात्र है, एक बबल है, खंडित हो गया, नष्ट हो गया, अभी इसकी सत्ता निषिद्ध हो गई। दूसरा देखो, यह देश बाधित अर्थात देश परिच्छिन्न है। क्या तात्पर्य है? अगर ये स्वामी सच्चिदानंद सरस्वती नामक ये शरीर ही अगर सत्य है, तो यह देश बाधित अर्थात ये ऋषिकेश हरिद्वार नामक भारत आर्यावर्त खंडे वर्ष की ये जो महातीर्थ नगरी है, गंगा जी के तट पर किसी एक आश्रम के कमरे में 5 फीट 6 फीट 5.5 फीट 6 फीट की लंबाई है इस शरीर की, आयतन 2-3 फीट होगा, वजन होगा 80 किलो 70 किलो। इससे इसके बाहर इसकी सत्ता है क्या? इस शरीर की, जिसे अगर शरीर ही आत्मा है, तो 70-80 किलो का के नाम से यह जो शरीर जाना जा रहा है, और यहाँ एक कमरे के अंदर है, और 5 फीट ये इस कमरे में भी ये इसके ऊपर तो ये नहीं है,
और ये देखो ये इसके बाहर तो नहीं है, और यहाँ पैर के नीचे तो ये है नहीं, और यहाँ देखो बाएं में इसकी सीमा, ये दाएं में ये सीमित हो गया, बाएं में ये इसकी सीमा हो गई, ऊपर में ये सीमित हो गया या यहाँ तक हाथ जा रहा है, नीचे में सीमित, ये देश बाधित हो गया, देश परिच्छिन्न हो गया, इतनी ही तक इसकी सीमा है, तो खंडित हो गया यह भी, तो दुख का तो कारण होना ही है, इतनी तक इसकी सीमा है। अब तीसरा जो आयाम है इस अस्तित्व का, वस्तु बाधित। अब यह जो मैंने बताया कि ये 60, 70, 80 किलो का ये पंचभूतों से रचित, ये जो पंचभूतों का संघात है, ये क्या है? बायोलॉजिकल एनालिसिस भी, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीर, आकाशीय, पंचभूत से बना यह जो वस्तु है, पदार्थ है, जिसे शरीर कह रहे हो, इसका जन्म हुआ है और यहाँ तक सीमित है अभी, और ये नष्ट भी हो जाएगा। तो ये शरीर नामक जो वस्तु है, यहीं तक मेरी आत्मा सीमित है। अगर ये शरीर ही मेरी आत्मा है तो यहाँ देखो इस वस्तु तक, शरीर नामक वस्तु तक बाधित है, खंडित है, सीमित है। तो अगर ये शरीर ही आत्मा है तो काल कवलित हो गया, देश खंडित हो गया और वस्तु सीमित हो गया। फिर तो दुखों का, अमंगल का पीछा कैसे छूटेगा? हमारी कामना किसी की, हम न काल के गाल में जाना चाहते हैं, न देश से हम बाधित होना चाहते हैं। प्रत्येक संस्कृति में, प्रत्येक काल में आपने सुना होगा, मनुष्य स्वप्न देखता है उड़ने का। ये सच्चिदानंद बचपन से अभी भी रात में लगे उड़ रहा है, फ्लाइंग फ्लाइंग फ्लाइंग। ये मनुष्य के गहरे मनोविज्ञान का प्रतीक है। वास्तव में तुम्हारा जो अनंत स्वरूप है और तुम अभी अज्ञान के कारण बाधित, खंडित हो। तो ये मनुष्य ने आज से 100-200 वर्ष पहले तो वायुयान था नहीं, आज तो उड़ रहे हैं। 15 घंटे में अमेरिका चले जाते हैं, जो पहले महीनों लगते थे जाने में जहाज से भी, अब पैदल तो कितने वर्ष लग जाते। तो उड़ने भी लगे हो, सीमित नहीं रहना चाहते हो। हम सबकी कामना है कि हम काल से कवलित न हो, देश तक सीमित न हो, और किसी वस्तु विशेष तक हम सीमित न हो। इस वस्तु विशेष, ये शरीर नामक जो वस्तु है, इस तक मैं सीमित हूं, इसीलिए तो मृत्यु का भय है मुझे। अगर इस शरीर को बाईपास सर्जरी होनी है, कैंसर हो गया, रिनल फेलियर हो गया, जो कुछ भी हो गया, तो इस एक शरीर तक हूं, तब तो इसकी मृत्यु, इसको दुख, इसका आसन्न अंत आ गया है। तो क्योंकि ये शरीर सीमित है और इसकी मृत्यु भी होनी है, कुछ काल के बाद ये नहीं रहेगा। और हमारी कामना क्या है? मरने की कामना नहीं, मैं जीवित रहना चाहता हूं, मैं तो अनंत भोग करना चाहता हूं, आनंद का रसपान करना चाहता हूं, और ये सीमित हूं, इसलिए मैं भोग भी नहीं कर पा रहा हूं, न युद्ध कर पाता हूं, तुरंत मार देगा कोई, किसी भी भोग करने जाऊं, कहीं लाने जाऊं तो ये शरीर तो रोगग्रस्त, मृत्युग्रस्त है। किसी से संघर्ष करूंगा, झगड़ा करूंगा, अभी काट देगा, गला काट देगा, शरीर की मृत्यु हो जाएगी। तो मुझे जो भी अभी उड़ने की कोशिश करूंगा, हाथ पैर टूट जाएगा। तो देश काल वस्तु अपरिछिन्न होने की अगर ये शरीर से कोशिश करोगे, अभी ध्वस्त हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे। इसलिए यह अज्ञान का जो स्वरूप है, अब आइए पुनः उस पर। जब कह रहे हैं जनक कि मैं अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होकर जब मैंने जाना कि मेरे अपने स्वरूप को मैं नित्य उपलब्ध शाश्वत चैतन्य सत्ता हूँ, सर्वसाक्षी, सर्वद्रष्टा हूँ, सर्व प्रकाशक हूँ, और मेरे उस स्वरूप के, आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण ही ये जगत भास रहा है। जगत अर्थात शरीर अर्थात जगत, अर्थात जो देश काल वस्तु परिच्छिन्न है। सृष्टि में जितने दुख हैं, जितने अभाव हैं, जितने दारिद्र्य हैं, जितने अपमान हैं, जितनी मृत्यु, भय, रोग की
कल्पना है, आशंका है, सबके सब देश परिच्छिन्नता, काल परिच्छिन्नता, वस्तु परिच्छिन्नता के कारण है। इसलिए अब इसका अतिक्रमण करो यहीं पर। वह विज्ञान जानो, उस तत्व को जानो, उस पदार्थ को जानो, उस द्रव्य को जानो। सारे दुख, सारी मृत्यु, सारा अभाव, सारा दारिद्र्य, सारे भय क्यों है? क्योंकि ये शरीर को मैंने अपना मान रखा है। और इसकी मूल समस्या क्या है? ये देश बाधित है, काल बाधित है, वस्तु बाधित है। अब मैं तो प्रभु इसका विकल्प कुछ है क्या? है ना, बिल्कुल। हजारों वर्षों से यह महाविज्ञान है। ऋषियों ने, मनुष्यों ने, महावैज्ञानिकों ने इस पर अनुसंधान किया, उस तत्व को जाना जो न काल परिच्छिन्न है, न वस्तु परिच्छिन्न है, न देश परिच्छिन्न है। वह जो एक अद्वितीय मेरा अपना जो आपा है, मेरा जो मैं है, जो मेरी आत्मा है, जो सर्वसाक्षी है, वही देश अपरिच्छिन्न है, काल अपरिच्छिन्न है, वस्तु अपरिच्छिन्न है। न देश से बाधित है, न काल से बाधित है, न वस्तु से बाधित है। अनंत वस्तुएं, अनंत काल, अनंत देश, उसमें कल्पना मात्र है। किसमें? मेरे शुद्ध चैतन्य स्वरूप, ज्ञान स्वरूप, शुद्ध संबित स्वरूप मैं। वह चैतन्य जो मैंने कहा भी कि उस चैतन्य का बोध कभी भी किसी को वह के रूप में हो नहीं सकता है। अगर वह हो जाएगा तो वह खंडित हो जाएगा, द्वैत सत्ता हो जाएगी। लेकिन वह अद्वितीय सत्य है। चैतन्य में कहीं द्वैत नहीं। वह एक अद्वितीय चैतन्य सर्वत्र अपने को मैं के रूप में अनुभव करता है। और उस मैं स्वरूप निर्गुण निराकार अद्वितीय चैतन्य को बताओ कि किस काल में प्रारंभ हुआ और किस काल की सीमा पर कहाँ जाकर उसका अंत हो रहा है। किस देश विशेष में प्रारंभ हो रहा है, किस देश विशेष में जाकर के उसका समापन हो रहा है। किस वस्तु तक सीमित है वह मेरा चेतन देखो। बिल्कुल ही नहीं। ये सब के सब जड़ चेतन, सभी वस्तुएं, सभी अनंत जगत, सब काल मेरे अंदर है। मैं इनके अंदर नहीं हूं। ये मैं अधिष्ठान हूं, ये अध्यस्त हैं। यह शरीर और शरीरों का समूह जगत जो मेरे अपने मैं का अज्ञान, आत्मा का ज्ञान, अर्थात अब यहां पर देखो क्रांति। अभी भी तुम्हें जनक तो कह रहे हैं कि अपने आत्मा के अज्ञान के कारण ही यह जगत भास रहा है। अब उसको बड़े सरल रूप में जहां तत्काल क्रांति घटित हो जाए, वह शब्द यह बोल रहा हूं कि आत्मा का अज्ञान अर्थात मेरे मैं का अज्ञान, मेरे अपने स्वरूप का अज्ञान और मेरे अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण ही यह जो मिथ्या कल्पित प्रतीति मात्र ये देह और देहों का समूह जो जगत है, जिसमें कुछ हे है और कुछ प्रे है, और दोनों मेरे लिए समस्या है। हे से पीछा छुड़ाना है, हे से मुक्ति पानी है, और प्रे को प्राप्त करना है। और हमारी सुबह से शाम तक जितनी गतिविधियां हैं, जितने संघर्ष हैं, युद्ध हैं, इन्हीं के लिए है। हे से मुक्ति चाहिए और प्रे की प्राप्ति चाहिए। ये सब के सब कल्पित है। न कुछ मुझ में हे है, न मुझ में प्रे है, क्योंकि मैं अपने शुद्ध संबित स्वरूप में, चैतन्य स्वरूप में ही ब्रह्मांड के कण कण का अधिष्ठान हूं। मैं एक अद्वितीय तत्व हूं। ये जगत मुझसे भिन्न नहीं है, यह जगत मुझसे बाहर नहीं है। ये मेरे अतिरिक्त इस जगत की किसी की कोई सत्ता नहीं है, न सूर्य की, न चंद्र की, न किसी ग्रह की, न लोक की। ये अनंत जो जड़ तत्व, मैं एकमात्र चेतन तत्व हूं और चैतन्य सत्ता ही अधिष्ठान है इस अनंत जगत का। और अधिष्ठान अर्थात सदवस्तु, उसमें यह जो अध्यास है, यह कल्पना मात्र है, यह विकारी है। जिस प्रकार से एक
अनंत जल राशि जो महासागर के रूप में जानी जाती है, कही जाती है, उसमें जो वायु वेग से तरंगे उठ रही है, अनंत तरंगे उठ रही है, थोड़ी देर अटखेलियां करती हैं, विलीन हो जाती हैं, फेन बुदबुदा झाग सब कुछ वह जल राशि ही बन रही है। उस जल राशि से भिन्न वहां पर न कोई फेन है, न बुदबुदा है, न झाग है, न तरंग है। तत्व दृष्टि से महासागर की जल राशि ही सदवस्तु है, इसलिए उसमें न कोई मृत्यु है, न कोई जन्म है। उसी प्रकार से मैं नित्य उपलब्ध, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, मैं सर्व प्रकाशक हूं, मेरा प्रकाशक कोई नहीं, मैं स्वयंभू प्रकाश हूं और मैं इस समस्त जड़ जगत जो मुझसे भिन्न प्रतीत हो रहा है अज्ञान के कारण, सबका अधिष्ठान हूं। मुझ में ही ये अनंत जगत कल्पित है। अर्थात कल्पना में कोई सद्बुद्धि होती है क्या? कल्पना मात्र है ये अनंत जगत, जिसमें हे और प्रेय, जिससे पीछा छुड़ा रहा हूं, दुख से पीछा छुड़ाना, मृत्यु से पीछा छुड़ा रहा हूं, अभाव से वास्तव में और अमरत्व की खोज है मुझे। प्रेय क्या है? अमरत्व। प्रेय क्या है? सुख। प्रेय क्या है? प्रेम, सौंदर्य, आनंद। वास्तव में न मुझ में कुछ है न कुछ प्रेय है। मैं हे और प्रेय से परे, स्वधर्म से, स्वभाव से सच्चित आनंद हूं। मैं शाश्वत सत्य हूं, मैं शुद्ध संबित हूं, चैतन्य स्वरूप हूं और अनंत आनंद मेरा गुण धर्म है। मेरे अतिरिक्त, मुझसे बाहर, मुझसे भिन्न न कोई प्रेम की कणिका है, न सौंदर्य की कोई आभा मात्र है, और आनंद की जहां कहीं भी एक कणिका मात्र का भी भ्रम हो रहा है, वह मैं हूं। चैतन्य सत्ता ही समस्त आनंद का, प्रेम का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का अधिष्ठान है। इसलिए न मुझ में जन्म है, न मृत्यु है, न अभाव है, न रोग है, न भय है, न अपमान है, न द्वैत कोई है ही नहीं। सारे भय, सारे संघर्ष तो द्वैत से है। मैं ही सभी जो इस भौतिक जगत में प्रतीति रूप से हे और प्रेय वस्तुएं, पदार्थ, भाव, विचार हैं, सब मुझ में कल्पित है। मैं समस्त हे और प्रेय से परे सच्चिदानंद स्वरूप मेरा जो मैं है, जो नित्य प्राप्त है, वह जो मेरी आत्मा है, एकमात्र सदवस्तु है। लेकिन उस अपने आत्म स्वरूप के अज्ञान के कारण इस शरीर को मैंने आत्मा मान लिया था, आत्मवस्तु मान लिया था, सदवस्तु मान लिया था। इसी के कारण जिस प्रकार रज्जु के रस्सी के अज्ञान के कारण सर्प कल्पित हो जाता है, अमंगल हो जाता है, भयभीत हो जाते हो, उसी तरह से यह जो संसार सर्प है, दुखालयम शाश्वतम, यह जो संसार सर्प है, यह कल्पित है मुझ चैतन्य स्वरूप रस्सी में। एक अद्वितीय जो मेरी चैतन्य सत्ता है, मेरा जो शुद्ध सम्मित जो चैतन्य आत्म स्वरूप मेरा जो मैं है, वह रस्सी है, रज्जु है, वह उसकी उपयोगिता है, एक सदवस्तु है। और ये अनंत जगत वह सर्पवत कल्पित हो गया है, जिससे भयभीत हो रहा था। अब जब मैंने अपने स्वरूप को जाना तो मुझे पता चला कि न कोई मेरा मित्र है, न कोई शत्रु है, न कोई कुछ है, न कुछ प्रेय है। मैं ही अनंत ब्रह्मांड का आधार हूं, अधिष्ठान हूं। मैं एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता ही अनंत जगत के रूप में अभिव्यक्त हो रहा हूं। यह अनंत जगत मेरा विलास है। मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म ही इस जगत के रूप में भास रहा हूं, प्रतीत हो रहा हूं, परंतु अपने मूल रूप में मैं निर्गुण निराकार हूं। परंतु सगुण साकार जो ब्रह्मांड और विश्व जो प्रतीत हो रहा है, वह मुझ में ही आभास मात्र है, प्रतीति मात्र है। मुझसे परे कोई जगत नहीं, मुझसे बाहर कोई शरीर नहीं।
मुझसे इतर कोई ब्रह्मांड नहीं, इसलिए मैं वह एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता स्वरूप वस्तु हूं जो अनंत जगत के रूप में भी अभिव्यक्त हो रहा है। और वास्तव में मेरे आत्यंतिक स्वरूप में न कोई जगत है न जीव है, मैं एक अद्वितीय सच्चिदानंद घन ब्रह्म हूं। यह जान लिया और यह जान करके मैं कृतकृत्य हुआ, न कुछ पाने को शेष बचा न कुछ त्यागने को शेष बचा, क्योंकि मैं तो स्वभाव से ही सच्चिदानंद घन स्वरूप हूं। आनंद मेरा गुण धर्म है, मैं नित्य तृप्त हूं, सर्वस्व मेरा है, सर्वत्र मेरा है, मैं सर्वव्यापी हूं, मैं सर्वशक्तिमान हूं, मैं सर्वेश्वर हूं, सबका नियंता हूं, मेरा नियंता कोई नहीं, मैं वह स्वयंभू सत्य हूं और नित्य उपलब्ध तत्व हूं। इसलिए अपने आत्म स्वरूप को जान करके अभी और यहीं जो मेरी अंतर्भूत युगों युगों से इच्छा थी, अंतर्भूत दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति यहीं सिद्ध हुई, यहीं उपलब्ध हुई। मेरी आत्मा में तो कोई दुख ही नहीं है, मेरी आत्मा सदा मंगलमय है, मंगल मूर्ति है। मेरे आत्मा से बाहर मंगल की, प्रेम की, आनंद की कोई कणिका मात्र तक नहीं है। मैं अजर अमर अविनाशी हूं, मैं कालों का महाकाल हूं। ये अनंत नाम रूपात्मक जगत मुझ में क्षण भर के लिए उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, मेरा विलास है, फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन मैं तो एक अद्वितीय चैतन्य सत्ता नित्य रूप से, और मैं ही एकमात्र सद्वस्तु हूं। इसलिए अपने परम तत्व को उपलब्ध हुआ, चरम सत्य को प्राप्त हुआ और कृतकृत्य हुआ। इसे ही तो कहते हैं परम पुरुषार्थ। यही तो मोक्ष है। न कुछ पाने को शेष रहा, न कुछ जानने को शेष रहा, न कुछ त्यागने को शेष रहा। अपने स्वरूप के बोध से ही तुम्हारे समस्त अमंगलों की निवृत्ति संभव है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहं, चिदानंद रूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्।